हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं कि भाई जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न इत्यादि पहुंचता रहे। और उसके लिए सरकारों को कहीं से तो अनाज खरीदना भी पड़ता है। तो भाई जो MSP पर, जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उस पर केंद्र सरकार बहुत सारा अनाज खरीदती है और वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास स्टोर्ड होता है। तो अब इस स्टोर्ड अनाज को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और यह कहा है कि अगर राज्यों को अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता है, तब वो जो एक स्टैंडर्ड तरीका होता था कि भाई केंद्र सरकार ऑक्शन करती थी, नीलामी करती थी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, उस नीलामी का हिस्सा बने बिना भी केंद्र सरकार जो है ने यह कहा है कि राज्य सरकारें FCI से, भारतीय खाद्य निगम से सीधे सीधे अनाज अब खरीद सकती हैं। ऐसा क्यों किया गया, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसका प्रमुख कारण क्या है ये जानेंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसको भी एक बार समझेंगे। ठीक है, 10 मिनट के अंदर पूरी बात हो जाएगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच, प्रतिज्ञा बैच जो है 3 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आप तुरंत जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली समाधान, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे पहुंचेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले आपकी फीस रिफंड होगी और दूसरा आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ, पूरे मेंस की तैयारी जो है वो निःशुल्क, बिना किसी फीस के कवर की जाएगी। तो आज ही जुड़ जाइए। अगस्त शुरू हो चुका है। मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं ये कि जिन लोगों को 2025 में एग्जाम देना है, भैया अगस्त शुरू हो चुका है, अब टाइम आ गया है। अगर अभी तक आप सोच ही रहे हो तो फिर 26 की तैयारी करना, 25 की में फिर आपको दिक्कत होगी। तो 25 देना है अगर, तो अब टाइम आ गया है बैच लेने का और कायदे से पढ़ने का। अब सोचने विचारने का समय चला गया। ठीक है, चलिए अब जल्दी से चलते हैं। हां जी, अब जल्दी से चलते हैं हमारी आज की चर्चा पर। तो भाई केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि राज्य सरकारें, राज्य व यूटी, जहां पर भी मैं राज्य कह रहा हूं वहां पर सभी संघ शासित प्रदेश भी आएंगे। यह बात समझ लीजिएगा, जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, वो अगर चाहते हैं, अगर उनको अनाज की आवश्यकता है, तो वो FCI से, FCI क्या है, भारतीय खाद्य निगम, आप सभी जानते ही होंगे ये तो यार। तो भारतीय खाद्य निगम से ये सीधे खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, अब ये क्या करेंगे, ये सीधे खरीद सकते हैं कि जो भी अनाज FCI के पास है, राज्य अब सीधे सीधे FCI से खरीद सकते हैं। अब तक क्या होता था कि FCI, देखिए क्या होता है, भारत में किसान बहुत सारे अनाज का उत्पादन करता है। केंद्र सरकार उसमें से बहुत सारा अनाज खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस इत्यादि पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, जिसका एक बड़ा कारण यह होता है कि आपको जो है नागरिकों को, जो भी खाद्य सुरक्षा की योजनाएं आप चलाते हो, उनका लाभ देने के लिए आपको नागरिकों को अनाज देना होता है। जैसे केंद्र सरकार प्रति हर नागरिक को 5 किलो अनाज देती है, यह हम जानते हैं। तो भाई उसके लिए केंद्र सरकार अनाज खरीदती है और प्रदान करती है राज्यों को कि भाई इसको बांटिए अपने अपने नागरिकों में। लेकिन कई बार राज्य सरकारों को उससे अतिरिक्त भी अनाज चाहिए होता है। इसको लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था जब कर्नाटक में पिछले साल कांग्रेस जीती थी और सिद्धरमैया साहब की जब सरकार बनी थी, तो कर्नाटक में कांग्रेस ने यह वादा किया था अपने राज्य के नागरिकों से कि भाई हम आपको 10 किलो अनाज देंगे। केंद्र सरकार 5 देती है, हम 10 देंगे। ठीक है, तो अब कर्नाटक को अनाज चाहिए था, चुनाव वो जीत गए, तो उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि भैया FCI का जो अनाज है हम खरीदना चाहते हैं। 5 किलो तो आप दे ही रहे हो, 5 किलो हम और खरीदना चाहते हैं ताकि हम अपने नागरिकों से किया वादा पूरा कर पाए। और बड़ा विवाद हुआ था इस पर, लेकिन केंद्र सरकार ने ये नहीं होने दिया। केंद्र सरकार ने कर्नाटक को अतिरिक्त अनाज नहीं खरीदने दिया था। इसको लेकर एक विवाद हुआ था। तो केंद्र सरकार अब तक क्या करती थी, एक इनका तरीका था जिसको आप कहते हो ओपन मार्केट सेल स्कीम, खुले बाजार की बिक्री प्रक्रिया, खुले बाजार की बिक्री प्रक्रिया, ओपन मार्केट सेल स्कीम। इसमें क्या होता था, केंद्र सरकार यह कहती थी कि भैया हमारे पास जो बचा हुआ स्टॉक है उसको हम करेंगे, उसकी हम करेंगे नीलामी। ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि इसकी हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक नीलामी, ई नीलामी,
तो आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बोली लगा सकते हैं, और यह कोई भी कर सकता है। ये राज्य सरकार भी कर सकती है, ये कोई निजी पार्टी कोई अगर है, मान लीजिए कोई निजी उद्योगपति है उसको चाहिए, कोई अन्य व्यक्ति है उसको चाहिए, तो वो भी इस नीलामी का हिस्सा बन सकता है और यहां पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनाज खरीद सकता है अपने उद्योग धंधे के लिए। तो यहां पे ओपन मार्केट स्कीम जो थी, इसमें लेकिन जो रिजल्ट है वो बड़ा खराब आया। देखिए, क्योंकि इसमें जो दाम तय किया गया उसमें किसी को लाभ नहीं दिखा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो दाम तय किया गया वो 2900 रुपए, चावल का दाम 2900 रुपए प्रति क्विंटल इसमें तय किया गया, और आमतौर पे बाजार दाम जो है लगभग इतना ही है। तो किसी भी निजी पार्टी ने इसमें ज्यादा योगदान दिखाया नहीं, और केवल 0.19 मिलियन टन अनाज जो है वही बेच पाए ये लोग। तो इस कारण से क्या हुआ, ये स्कीम जो है लगभग एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं ज्यादा चली नहीं, फ्लॉप हो गई। तो अब क्या हो रहा है, अब फिर सरकार इतनी तत्पर क्यों है कि राज्य सरकारों को और अनाज बेच दिया जाए। तो अब केंद्र ने ना केवल यह कहा है कि राज्य सीधे भारतीय खाद्य निगम से खरीद सकते हैं, बल्कि यह भी कहा है कि अगर राज्य खरीदेंगे तो उनको हम डिस्काउंट भी देंगे। 2900 रुपए प्रति क्विंटल हमारा घोषित दाम था, अगर राज्य खरीदेंगे तो उनको अब हम 2800 रुपए प्रति क्विंटल पे दे देंगे। तो 100 रुपए प्रति क्विंटल की छूट भी दी गई है, 1 रुपए प्रति किलो की छूट भी दी जा रही है राज्यों को, और उन्हें अब नीलामी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो सीधे सीधे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपना ऑर्डर दे सकते हैं और अनाज खरीद सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा कि हमारे पास अनाज का बहुत ज्यादा स्टॉक है। देखिए, जब मैं P2I बैच में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो मैं आपको यह समझाता हूं कि खाद्य सुरक्षा केवल अनाज उगाना नहीं होता। खाद्य सुरक्षा में और बहुत सारे स्टेप्स हैं। आपने अनाज उगाया, उसके बाद आप उसको एक खरीदोगे, खरीदने के बाद आप उसे कहीं स्टोर करोगे, स्टोर करने के बाद आप उसका वितरण करोगे। ये सारे स्टेप जरूरी हैं। अगर कोई भी स्टेप मिस हुआ तो खाद्य सुरक्षा आपकी गई हाथ से। भाई, खाद्य सुरक्षा तो तब है ना जब खाना व्यक्ति की प्लेट में आ जाए। आपने बहुत सारा अनाज उगा दिया, लेकिन आपके सप्लाई चेन के प्रॉब्लम है, व्यक्ति को खाना भी नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा ऐसे खाद्य सुरक्षा का, या क्या फायदा इसको उगाने का? बात समझ रहे हैं कि नहीं? खाद्य सुरक्षा, अमर्त्य सेन का विचार है, इसको याद रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा केवल अनाज उगाना नहीं है। खाद्य सुरक्षा जो है वो लास्ट माइल डिलीवरी है। जब तक व्यक्ति की प्लेट में भोजन नहीं आता तब तक खाद्य सुरक्षा नहीं मानी जा सकती। तो भैया हो क्या रहा है, भारतीय खाद्य निगम के जो भंडार हैं उनमें भर भर के अनाज बचा हुआ है। और इस साल क्या हो गया है, हमारा जो नेट सोन एरिया है कि कुल कितने क्षेत्र में बुआई हुई है फसल की, ये कुल बुआई जो है इसमें करीब 2.2% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। 2.2% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। 81.1 मिलियन हेक्टेयर के आसपास क्षेत्र में फसल इस बार बोई गई है, और मॉनसून शानदार जा रहा है। आप जानते हैं बहुत बारिश हो रही है, तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि धान की जो फसल आएगी, एक बम्पर फसल की तैयारी भारत इस बार कर रहा है, कि एक बहुत बड़ी उत्पादकता भारत में इस बार होगी। इस बात की संभावना मानी जा रही है। अब बेटा, अगर बम्पर फसल होगी तो उसे कहीं तो स्टोर करोगे, तो अब उसको स्टोर करने के लिए जगह बनानी समस्या है। देखिए, बहुत ज्यादा फसल होनी भी कई बार समस्या बन जाती है। अब अगर बम्पर फसल हो गई तो उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सरकार की ये जो कवायद है कि राज्यों को हम बचा हुआ अनाज अब डिस्काउंट पे भी बेच रहे हैं, ये बेसिकली स्टोर को खाली करने की रणनीति है, कि हम ये चाहते हैं कि भैया आप जो है सामान खरीद लो जितने सस्ते वस्ते में। जैसे कंपनियां नहीं करती है एंड ऑफ सीजन सेल, कि ले लो भैया आप सस्ते दामों पे ले लो। ये एक तरीके की एंड ऑफ सीजन सेल है कि भाई अगला स्टॉक आने वाला है, अब अगले स्टॉक के लिए हमको जगह बनानी है, तो आप पुराना स्टॉक जो है सस्ते दाम पर भी ले जाओ, सीधे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। तो राज्य सरकारों को यह सुविधा दी गई है। कर्नाटक को निश्चित तौर पे इससे फायदा होगा, कर्नाटक सरकार शायद इसको खरीदेगी। इसके अलावा जो है, जो एक भारत सरकार एक सस्ते दामों पर भारत ब्रांड का आटा व चावल बनाती है, भारत आटा और चावल जो बनाया जाता है, उसकी भी कीमत जो, उसको भी जो है बेचना पहले 30 जून तक उसकी डेडलाइन तय की गई थी कि तब तक बिकेगा। अब इसको भी बढ़ा दिया गया है, ताकि आइडिया वही है, देखो कि आपको आपके स्टोर रूम खाली करने हैं आने वाली फसल का भंडारण करने के लिए। तो इसके लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है, और भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए एक अच्छी चीज है कि भाई राज्यों के पास ज्यादा अनाज आएगा तो राज्य जो है अपनी योजनाओं के लिए, अपने नागरिकों में वितरण के लिए उसका बेहतर प्रयोग आने वाले समय में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए,
तो अभी के लिए इतना ही, आगे इसमें कुछ और होता है तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते फिर से बता दूं, कल शाम 6 बजे तक भाई आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कल लास्ट डे है, कल के बाद इस बैच में एडमिशन नहीं होगा। अमृत उपाध्याय सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं इसमें। प्रतिज्ञा बैच है, प्री क्वालिफाई करोगे फुल रिफंड मिल जाएगा। लेट हो रहे हो, अब अगस्त हो गया है तो 25 में एग्जाम देना है तो तुरंत जुड़ जाओ एजे लाइव कोड लगाकर। ठीक है, इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।